नगर में ढिंढोरा पिटवा दो दादा। ओ बच्चा लोग ताली बजाओ, सीटी मारो, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आ चुका है और ये काफी बढ़िया ट्रेलर है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक्समैन की यूनिवर्स से, यानी कि एक्जेवियर मैनसन से, जहाँ पे प्रोफेसर एक्जेवियर इनकर्जन्स को होता हुआ अपनी आंखों से देख रहा होता है। लेकिन अगर तुम उस सीन को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उस यूनिवर्स के एक्समैन उस दूसरी अर्थ को तबाह करने गए हैं, जो अर्थ उनकी अर्थ से टकराने वाली है। और ऐसा कॉमिक्स में भी होता है कि अवेंजर्स जाके दूसरी अर्थ को तबाह कर रहे हैं ताकि इनकर्जन्स को कुछ हद तक टाला जा सके। और हमें बैकग्राउंड में RDJ के डॉक्टर डूम की आवाज भी सुनाई देती है। वो कह रहा होता है कि कुछ ना कुछ आने वाला है, कुछ ऐसा जिसे हम नहीं रोक सकते। और भाई कसम से मुझे पता नहीं होता कि डॉक्टर डूम RDJ है, तो मुझे पता ही नहीं चलता ये आवाज सुन के कि डॉक्टर डूम कौन प्ले कर रहा है। अगले सीन में हम न्यू अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर का मीटअप देखते हैं, जहाँ पे थॉर भी होता है। इसी जगह पे स्टीव रॉजर्स मौजूद हो सकता है, क्योंकि सैम विल्सन, एंटमैन और बकी का रिएक्शन ऐसा था कि उन्होंने भूत देख लिया। फिर हम आगे देखते हैं कि थॉर उन्हें बता रहा होता है कि ये थ्रेट कितना खतरनाक है, कितना भयानक है। और अगर तुम इस सीन का बैकग्राउंड देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि MCU में 3-3 यूनिवर्स, यानी कि 3-3 अर्थ आपस में टकराने वाली है। इन तीनों के बीच में एक साथ इनकर्जन्स होने वाले हैं। और वो 3 अर्थ कौन सी है? एक एक्समैन की अर्थ, एक फैंटास्टिक फोर की अर्थ और एक अवेंजर्स की अर्थ। और उसी एक्समैन की अर्थ में थॉर ने डॉक्टर डूम से फाइट करी थी, जहां पे डॉक्टर डूम ने थॉर का लाइटनिंग अटैक का स्टॉर्म बेकर अपनी 2 उंगलियों से रोक लिया था। और हमें ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है, थैनोस से भी ज्यादा, क्योंकि थैनोस ने भी थॉर के इस अटैक को रोकने की कोशिश की थी अपने इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके, लेकिन वो इस अटैक को रोक नहीं पाया था। आगे हम इस ट्रेलर में नेमोर को देखते हैं, जो कि अपने नए आर्मर में है। हो सकता है कि सूरी और न्यू अवेंजर्स नेमोर की मदद लेने आए हो। हम एक्समैन का यूनिवर्स देखते हैं जो इनकर्जन की चपेट में है, लेकिन ये एक्समैन का यूनिवर्स अलग है उस यूनिवर्स से जो हम देखते आए फॉक्स की मूवीज में। क्योंकि जब थॉर और डॉक्टर डूम फाइट कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड में एक मूर्ति दिखाई जाती है। वो मूर्ति कई हद तक मैग्नीटो की हो सकती है, इसलिए तो उस यूनिवर्स के एक्समैन दूसरे यूनिवर्स को तबाह कर रहे हैं ताकि इनकर्जन्स को रोका जा सके। इसलिए जब अपने अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर एक्समैन की यूनिवर्स में आते हैं तो एक्समैन उनकी कुछ भी नहीं सुनते, बल्कि उन पे हमला करने लग जाते हैं। और हम एक इंटरेस्टिंग फाइट सीन देखते हैं सांग-ची वर्सेस गैम्बिट का। मिस्टीक ने येलेना से लड़ने के लिए येलेना का रूप ले लिया है। आगे हम इस ट्रेलर में लोकी को देखते हैं जो किसी घर में है, और बहुत हद तक चांस है कि वो घर स्टीव रॉजर्स का हो और वो स्टीव रॉजर्स को लेने आया हो फाइट के लिए। लेकिन लोकी तो टाइम थ्रोन पे बैठा हुआ है ना, तो ये लोकी कौन है? क्या ये वही किंग लोकी है, या फिर लोकी का कोई वेरिएंट, या फिर फास्ट वर्जन वाला लोकी जिसे किंग लोकी ने स्टीव रॉजर्स को लाने का काम दिया है? और ऐसा होता भी है क्योंकि लोकी शायद स्टीव रॉजर्स को फैंटास्टिक फोर की शिप में भेज दे, और लोकी ने ही थॉर को फैंटास्टिक फोर की शिप में भेजा होगा जब थॉर डॉक्टर डूम से लड़ रहा होगा पहली बार। और लोकी को लगा होगा कि थॉर की जान खतरे में है, तो इसे कई सुरक्षित जगह पे भेज दो। पहली बार जब थॉर स्टीव रॉजर्स को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो उसका दोस्त है। मल्टीवर्सल क्योस देख लिया है तो उसे यकीन नहीं हुआ कि असली कौन है, नकली कौन है, क्या वो एक वेरिएंट है। इसलिए थॉर अपना टूटा हुआ हथौड़ा, जो लव एंड थंडर के टाइम से टूटा हुआ है, स्टीव रॉजर्स को पकड़ने के लिए देता है ताकि वो उसकी वर्जीनेस साबित कर सके। स्टीव रॉजर्स उस हथौड़े को उठा भी लेते, यानी कि वो 616 वाला ही स्टीव रॉजर्स है। और इस ट्रेलर में डॉक्टर डूम का आर्मर भी काफी बेहतरीन है। और ये ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और मेरे चैनल को लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो।